चलिए हम लोग आज के क्लास में एक्सरसाइज 6 का डी क्लास 7 और डॉक्टर केसी सिन्हा सॉल्व कर रहे हैं और सागित उदाहरण सॉल्व करेंगे। कौन सा? सागित उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 8 यही है ना। तो इसमें कहता है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। मान लिया जाए एक व्यक्ति ये सचिन है, ये कौन है? सचिन है। और एक व्यक्ति और है जिसका नाम राहुल है। जिसका नाम क्या है? राहुल है। कहता है सचिन के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, यानी जितना रन बनाया होगा। कितना रन बनाया ये तो पता नहीं है, लेकिन जितना भी रन बनाया, कितना बनाया बता रहे। देखिए क्या कर रहा है, रनों की संख्या। राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। यानी राहुल यदि 5 रन बनाया तो ये 2 गुना रन, इस राहुल से 2 गुना रन बनाया, यानी 5 गुना 2 रन, ये दुगना बनाएगा। यानी राहुल यदि x रन बनाएगा तो 2 गुना, यानी x गुना 2x रन बनाएगा। तो बताइए पहले हमको मानना किसको होगा, राहुल के कि सचिन के? राहुल को मानेंगे तब ना कहेंगे माना कि राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x है ना। तब सचिन के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल का दोगुना, यानी राहुल बनाया x तो सचिन बनाएगा दुगना, यही ना। हाँ, तो यहाँ पे हल में क्या लिखाएगा? सबसे पहले माना कि, यानी किसका, जिसका कम रन है उसी को मानेंगे। तो एकदम क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, यानी सचिन जो बनाया है राहुल के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का दुगना है। यानी कम रन बनाया है, सचिन दोगुना रन बनाया है। तो जो कम रन बनाता है सबसे कम, उसी को हम मानते हैं। तो कम कौन बनाया, राहुल की सचिन? राहुल। तो माना कि राहुल के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बराबर में x, यानी राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बराबर x। तब आइए सचिन द्वारा, सचिन कितना बनाएगा, है ना। तो सचिन के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना बनाएगा ये बताइए तो। हाँ, दुगुना, राहुल का दुगुना, यानी 2 गुना x बराबर 2x रन बनाएगा। पुनः क्वेश्चन पढ़िए। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए, अच्छा दोनों के द्वारा मिलकर, तो बताइए तो। दोनों के द्वारा मिलकर बनाए गए रनों की संख्या। हाँ, तो बताइए क्या हो जाएगा, दोनों के मिल के, यानी आप मान लिया जाए सचिन बनाया 1 रन, सचिन बनाया 2 रन, तो राहुल बनाएगा 1 रन, तो दोनों मिला के ना, यानी जोड़ के दोनों के जोड़ेंगे। तो दोनों के जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए तो राहुल बनाया x, सचिन बनाया 2x, दोनों के जोड़ दिए। हाँ, मिलकर बनाए गए कुल रन, अच्छा बनाए गए कुल रन कितना हो गया, x + 2x मतलब 3x, 2 गो x आ 1 गो x मतलब क्या x, मतलब कि 3 गो x। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 3 गो x बनाया। अब कहता है बनाए गए कुल रन, यहाँ तो 3x बनाया कुल रन, लेकिन हकीकत में यहाँ कह रहा है कि बनाया जो है कुल रन जो बनाया गया है प्रश्न से,
प्रश्न से कुल रन की संख्या, कुल रन की संख्या। तो प्रश्न कहता है कि बनाए गए कुल रन, एक दोहरे शतक मतलब 200 रन, एक शतक का मतलब 100 रन, और 2 शतक नहीं बोलते, सचिन शतक मार दिया मतलब 100 रन पूरा है, सेंचुरी। तो यहाँ दोहरे शतक मतलब 200 से 2 रन कम है, 200 से 2 रन कितना है, यानी कुल रन जो बनाया गया है तो 200 से 2 रन कम है, मतलब 200 से 2 घटा देंगे तो कुल रन की संख्या ही न होगा, यानी कुल रन की संख्या 198, यानी 198 कुल रन हो गया। ये क्या हो गया, कुल रन प्रश्न के अनुसार। लेकिन यदि हम देखें तो दोनों मिला करके पहले एगो बनाया 1 रन, फिर दूसरा का बनाया 2 गुना 2x रन, तो दोनों मिला के कितना रन यहाँ बनाया है, और जबकि यहाँ कितना बोला, दोनों मिला के 198 रन बनाया है। यहाँ बोल रहा है दोनों मिला के 198 रन बना, यहाँ बोल रहा है 3x बना, तो दोनों बराबर न होगा, दोनों बराबर न होगा। यहाँ पे x में है, यहाँ पे कुल रन 198 है, बात तो बराबर है। जैसे मान ले आप मारे कुछ रन और आपका दोस्त भी मार देगा कुछ रन, तो दोनों मिला के बोलेंगे हम, अब कोई गिन के बताएगा 5 रन 10 रन, कोई बोलेगा नहीं 10 रन नहीं, 2 गुना 5 रन नहीं बोलेगा, तो दोनों बतिया बराबर न है। कोई कहेगा जो थोड़ा कम जानेगा वो बोलेगा नहीं रे 5 बार दौड़ ले फील्डवा में, 5 बार दौड़ सकते, 5 रन मरल के 5 बार दौड़ने के लिए 5 रन, मतलब उतनी ही बात है, बात हुई ना। तो यहाँ कह रहा है 3x रन बनाया दोनों मिल करके, और जबकि यहाँ कह रहा है 198 रन बनाया। अरे गांव में देखते हैं, दुकान जाइएगा ना, गांव जाइएगा ना, दुकान जाइए तो कोनो गांव में दादी लोग जो बहुत मतलब दादी बुजुर्ग हैं, आप लोग के दादी जो कि मतलब शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनको बोलिएगा ऐसे, आपको देंगे 10 रुपया, कहेंगे जो तो 1 पाव चीनी लेके आओ, क्या लेके आओ, 1 पाव चीनी। अब छोटका बुतरू जाएगा 1 पाव चीनी लाने दुकान में, वो जाके कहेगा 1 पाव चीनी दीजिए, तो दुकानदार कहेगा कितना, 250 ग्राम ना, तो तुम ना 1 पाव चाहिए हमको, दादी 1 पाव बोले हैं, 250 ग्राम ना है, हम उतना पैसा लेके आए हैं। कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहेगा 1 पाव दे ना, तो दुकानदार कहेगा ना हम तो 250 ग्राम देवो ना, 1 पाव दादी बोलवे की है, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं। तो बबुआ 1 पाव 250 ग्राम बतिया बराबर ना है, अरे 1 पाव बोलिए चाहे तो 250 ग्राम बोलिए। वही फिर दादी बोलेंगे जो तो 1 सेर चीनी लेके आ, तो 1 सेर मतलब 1 किलो है ना। अब दादी बोल के बुजुर्ग भेजेंगे 1 सेर चीनी लाई, यहाँ कितना, और जाके दुकान में बोला 1 सेर चीनी दो, तो कहेगा 1 किलो नहीं 1 सेर, 1 सेर मांगे ना, 1 किलो आप कैसे दे दीजिएगा, समस्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ कह रहा है 3x ना 198 रन, तो कहता नहीं 3x, अरे बच्चे दोनों बराबर है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ भी दोनों मिल के बनाया है, यहाँ भी दोनों मिल के बनाया है, कंफ्यूजन तो दूर हो गया। अब चलिए, अब जब कंफ्यूजन दूर, तो दादी 1 सेर बोले चाहे 2 सेर बोले, कोनो दिक्कत है नहीं है। तो बताइए ई रन आई रन दोनों बराबर है कि नहीं है, तो प्रश्न से हम बोल सकते हैं 3x आई 198 जो रनमा है दोनों बराबर है, दोनों की है। अब समझ में आ गया, अब बन गया, देखो अब कोनो दिक्कत है, एने गुना तो ओने x बराबर, ओने क्या हो जाएगा 198, अब बटा में कटेगा, देखो तो x बराबर छोटी 18 फिर छोटी 18, 66 बार में कट जाएगा नहीं, 66 बार में क्या होगा खत्म। अब बताओ, बोला कि प्रत्येक ने कितने रन बनाए, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे अतः बताइए तो पहले किसका माने थे, राहुल के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या है ना, लिखेंगे राहुल के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना हो जाएगा जी,
बराबर x, तो x के बदले कितना आया बबुआ? यानी राहुल बनाया 66, तो सचिन कितना बनाया है पता चल जाएगा। सचिन द्वारा बनाए गए रन की संख्या, तो सचिन के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, रनों की कितना माने थे? 2x, यानी 2 गुना x के बदले कितना? 66 ना, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132 रन। राहुल 66 रन और सचिन 132 रन। कोनो दिक्कत? समझ में आ गया? नोट कीजिए। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले देखेंगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। क्या बोलता है? रेखा, पहले तो वो रेखा लीजिए, वो रेखा है, ये रेखा आदमी है, एक नाम रेखा है और एगो का नाम अनीमा है ना। तो रेखा अनीमा से 3 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ा है? रेखा की अनीमा? रेखा अनीमा से 3 वर्ष बड़ी है, मतलब अनीमा छोटा है। मतलब अनीमा क्या है? जो छोटा है उसको मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हल में माना कि अनीमा की वर्तमान उम्र माना, मतलब अभी का उम्र, वर्तमान उम्र अभी कितना उम्र है जे मानेंगे। माना कि अनीमा की, या फिर उम्र लिखिए, इसे वर्तमान उम्र लिखते हैं। वर्तमान उम्र मतलब अभी का उम्र, है ना। अभी कितना साल में है ये देख लेते हैं। उम्र बराबर x वर्ष उम्र है अभी। तब बताओ रेखा कितना बड़ा है? 3 साल ना। अभी अगर मेरा मान लो रेखा, अभी अनीमा की उम्र 5 साल, तो रेखा की उम्र 3 साल बड़ा है ना, यानी 5 + 3 साल, ऐसी ना रेखा होगा। तो अभी मान लो अनीमा x वर्ष, तो रेखा कितना होगा? x + 3 वर्ष होगा कि ना होगा? यहाँ वही लिख देंगे। तो फिर रेखा की वर्तमान उम्र बराबर x + 3 वर्ष। कोई दिक्कत है? अब बताइए, मान लिया जाए हम बोलेंगे कि अभी मेरा उम्र 30 साल है, अभी मेरा उम्र 30 साल है और आपका उम्र 15 साल है। ऐसा बोलेंगे हम कि मेरा उम्र अभी 30 साल है और आपका उम्र अभी 15। अब हम बोलेंगे 10 साल पहले, 10 साल तो 10 साल पहले मेरा उम्र कितना हो जाएगा? 10 साल घट जाएगा ना, 20 साल हो जाएगा। 10 साल पहले यानी घट जाएगा इसमें 10 साल, यानी 30 - 10। तो बताइए 10 साल पहले जब हम जाएंगे तो आप भी तो 10 साल पीछे जाइएगा। अब 10 साल पीछे तो 5 साल के होंगे आप, यही ना। कि हम 10 साल पीछे जाएंगे तो आप अभी रहिएगा नहीं ना। जब हमारा उम्र घटेगा तो आपका भी उम्र घटेगा। जब हम बोलेंगे 5 साल बाद तो आप भी 5 साल बाद आइएगा, आपका भी 5 साल उम्र बढ़ेगा। 5 साल ऐसा तो नहीं कि आप रुकल रहिएगा, रे हम इतनी रहो अभी नहीं बढ़ो, ऐसा होता है? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र, तो 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले ये भी तो होगा, दोनों में 6 वर्ष घटाएंगे ना। तो यहाँ क्या करेंगे? 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र बराबर मानेंगे वही, तो 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र कितना हो जाएगा बताइए तो? रेखा अभी देखो तो कितना है? x + 3 है। तो 6 वर्ष पहले इसमें ना 6 घटेगा, यानी x + 3 हमें घटाएंगे 6 वर्ष, यही ना होगा जी। तो बबुआ 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र, तो 6 वर्ष पहले अनीमा की उम्र भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो 6 वर्ष पहले
अनीमा की उम्र कितना हो जाएगा जी? यानी x माइनस 6 वर्ष, यही होगा ना? हाँ, अब पढ़िए। कहता 6 वर्ष पहले रेखा के जो उम्रवा है न, अनीमा के रेखा के उम्र अनीमा के उम्र की 4 गुनी थी, यानी एकर 4 गुना है न? अनीमा के उम्र के 4 गुना ये वाला उम्र है। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए एक तरफ रेखा लिख देते हैं, रेखा की उम्र बोला है ना? हाँ, तो रेखा एक तरफ अनीमा, समझिएगा। तो रेखा के उम्र 6 वर्ष पहले रेखा के उम्र, तो 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र कितना है? x प्लस 3 माइनस 6। अब तो 6 वर्ष पहले अनीमा की उम्र कितना है? x माइनस 6। अब पुनः पढ़िए क्वेश्चन कि 6 वर्ष पहले ये जो रेखा की उम्र है अनीमा के उम्र के 4 गुना ज्यादा है। रेखा 4 गुना ये कोची है? वही बोलते हैं, उम्र की चौगुनी थी, मतलब 4 गुना था। 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र जो है, ये वाला जो उमरिया है 6 वर्ष पहले, ये अनीमा के उम्र के 4 गुना है। यानी 6 वर्ष है तो ये 6 चौका 24 वर्ष है, 4 गुना ज्यादा है ये रेखा। तो बताइए, तो दोनों बराबर है। बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 4 से गुना इधर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो वही चीज है यहाँ, समझिए। तो ये बराबर तो है ही नहीं, तो वो 4 गुना रेखा, ये 4 गुना है उमरिया ना, तो दोनों के बराबर करने के लिए एकरा में 4 से, जो छोटा ओकरा में 4 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुना कर दिया, अनीमा के उम्र में बराबर हो गया। अब बराबर हो गया दोनों की उम्र, रेखा के भी उम्र बराबर, अनीमा की उम्र भी बराबर। फिर से पढ़िए, क्वेश्चन नहीं समझना है कि 6 वर्ष पहले रेखा की उम्र x प्लस 3 माइनस 6 वर्ष, और 6 वर्ष पहले अनीमा की उम्र x माइनस 6 वर्ष। तो क्वेश्चन बोला है कि 6 वर्ष पहले रेखा के उम्र जो है, ये रेखा वाला उमरिया जो है अनीमा के उमरिया से 4 गुना ज्यादा है, मतलब बराबर नहीं है, ये 4 गुना की है, ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए 4 गुना एकरा में करेंगे तबे ना बराबर होगा, काहे कि ज्यादा है 4 गुना, तो 4 गुना कर दिए, बराबर हो गया। अब कंप्लीट बोलो तो x अब माइनस 3 हो जाएगा। अब बराबर गुना करिए, 4 गुना x 4x माइनस 6 चौका। अब क्या कीजिए, इसको अन्य ले आइए, इसको अन्य ले आइए, x वाला को x पहले से इधर आइए है, इधर लाएंगे माइनस 4x बराबर, इधर माइनस 24 पहले से है, ये है, और हो जाएगा प्लस 3, कोनो दिक्कत? तो बताइए x में तो माइनस 3x बचेगा, अब बराबर यहाँ पे माइनस 21। अभी माइनस 3 को उन्हें भागा में ले जाएंगे, इधर बचेगा खाली x, इधर माइनस 21, अब भागा माइनस, माइनस से माइनस 3 सत्ते, यानी x बराबर क्या आ गया? 7। x किसका माने थे? अनीमा की वर्तमान उम्र x वर्ष। यहाँ पे ऐसे कर देंगे, अतः अनीमा की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष माने थे, तो x का मान कितना आ गया है? 7। अनीमा के अभी कितना, कई साल है? 7 साल है। तब तो रेखा की उम्र कितना हो जाएगा जी? रेखा की वर्तमान उम्र बराबर कितना माने थे? x प्लस 3, तो x के मान 7 और प्लस 3 बराबर 10 वर्ष आता है। देखो तो समझ में आया? यानी अभी रेखा है 10 वर्ष, तो अनीमा है 7 वर्ष। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया बात? दोनों को उम्र निकल गया। कैसे निकाले पता चला? इसको 1-2 बार आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, नोट कीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन को समझना है ध्यान से। कहता है सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए।
मान लीजिए यहाँ एक बगीचा है, इसमें कितना पेड़ लगाए नहीं पता, कुछ पेड़ लगाए हैं। कितना पेड़ नहीं पता, कुछ पेड़ लगाए हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, यानी दो तरह के पेड़ लगा होगा। कुछ पेड़ फल देने वाला होगा, कुछ पेड़ फल देने वाला नहीं हो, खाली पेड़ हो जाएगा। जैसे शीशम, शीशम का पेड़ फल देता है? नहीं देता है। आम फल देता है? देता है, जैसे बगल में आम है। तो इसी तरह से दो तरह के पेड़ लगा, दोनों मिला करके कुछ पेड़ लगा है। तो इनमें से कुछ पेड़ फल के पेड़ थे, तो उन पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं थे, जैसे आम तो फल वाला हो गया, ऐसे लिख देते हैं। एक तरह के फल वाला पेड़, एगो बिना फल वाला पेड़। दो तरह के पेड़ लगा है, एगो फल वाला, एगो बिना फल वाला पेड़। तो जो फल के पेड़ नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। कौन वाला ज्यादा हले? बिना फल वाला ना। फल वाला कम हले ना। तो कम कौन दिख गया? फल वाला। तो मानेंगे फल वाला। जो कम दिखता है उसी को तो मानते हैं। चलिए जी, अब बन गया। जैसे ही पकड़ा गया कि किसको मानना है, समझिए बन गया, आंसर हो गया। हल में देखिए, तो माना कि लगाए गए पेड़ों की संख्या, उतना नहीं, माना कि फल वाले पेड़ों की संख्या। डायरेक्ट उतना लंबा लिखेंगे हम, किताब वाला थोड़ी बना रहे हैं। माना कि फल वाले पेड़ों की संख्या बराबर में x पेड़ फल वाला। अब बिना फल वाला पेड़ की संख्या निकाल देंगे। अब बिना फल वाले पेड़ों की संख्या बराबर, बबुआ एकर 3 गुना से 2 ज्यादा, यानी 3 गुना मतलब 3x, से 2 ज्यादा मतलब जोड़ 2, यही ना। चलिए दोनों कंप्लीट हो गया। अब कहता है आगे, फिर क्वेश्चन कहता है, यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं थे, जो फल के नहीं थे, तो फल के कितना नहीं था? यह ना था, नहीं। फल वाला पेड़ की संख्या यही नहीं है। यहाँ बोल रहा है फल के जो पेड़ नहीं थे वो 77 पेड़ है। कई पेड़ है? आई देखो ना, जो फल के नहीं थे 77 है। जो फल के पेड़ नहीं थे वो कितना है? 77 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ तक? चलिए जी, तब अब एकदम इजी हो गया। यहाँ जो फल के पेड़ नहीं थे वो कितना है? बिना फल वाले पेड़ की संख्या यहाँ कितना है? क्वेश्चन में कितना दिया है? तो दोनों बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ पे लिख देंगे बिना फल वाले पेड़ों की संख्या, जबकि दिया है ना, जबकि प्रश्न में दिया है कि बिना फल वाले पेड़ों की संख्या बराबर कितना दे ले जी? 77। तो बताइए, यहाँ बोल रहा है 3x + 2, यहाँ बोल रहा है 77, तो दोनों तो बराबर है। चलिए, है कि नहीं? दोनों बराबर। प्रश्न से दोनों बराबर है, यानी 3x प्लस में 2 बराबर में, अब बन गया, आ गया आंसर। आगे बढ़ेंगे, इधर प्लस उधर जाएगा, 3x बराबर 77 - 2। आगे बढ़ेंगे इधर, यानी 3x बराबर 75, यही ना। इधर गुना उधर जा करके, यानी x बराबर 75/3, 25 बार में कट जाएगा ना। यानी x बराबर में क्या हो जाएगा? पूछा हमसे क्वेश्चन क्या कि तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? फल वाला, ताई फल वाले पेड़ों की संख्या क्या माने थे?
x बराबर क्या आ गया? 25 तो हम क्या लिख देंगे? अतः लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या बराबर में x। अब यानी 25 पेड़ लगा फल वाला। अगर पूछता कि बिना फल वाला पेड़ की संख्या क्या है, तो बिना फल वाला पेड़ की संख्या कितना है? देखो तो 3x प्लस 2 बिना फल वाला है, बिना फल वाला है न, तो हो जाता 3 गुना x के बदले कितना? 25 अब प्लस में 2 यानी 75 2 75 प्लस 2 यानी 77। तो 77 तो देले था वो लोग बिना फल वाला पेड़। नहीं आ गया आंसर? कोनो दिक्कत? समझ आ गया कि नहीं आ गया? इजी था कि नहीं था? खाली ध्यान देना है बउआ कि यहाँ बोला कितना? फल वाला पेड़ की संख्या x मान लिए, बिना फल वाला बोला फल वाला के 3 गुना से 2 ज्यादा, मतलब 3 गुना प्लस 2। और जबकि किताबें में दे दिया कि जो फल वाला पेड़ नहीं था वो 77 गो है, तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। सॉल्व कर दिया आंसर, कोई दिक्कत? नोट करो। चलिए देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। कहता है किसी आयताकार मैदान, आयताकार मतलब ऐसा देखो है एकदम आयत जैसा, आयत देखे है ना, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो आयत कहते हैं। समझिए, तो आयताकार मैदान है, मैदान मतलब फील्ड, मैदान मतलब जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होता है, लेकिन अगर ये 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन मीटर में है, मीटर है तो ये भी 10 मीटर रहेगा। ये 5 मीटर है तो इधरों वाला 5 मीटर रहेगा, इसी को बोलते हैं हम आयत। और सभे कोणमा 90 डिग्री रहेगा। कई डिग्री? 90 डिग्री, मतलब एकदम सीधा सीधा, तब आयत कहलाएगा, नहीं तो आयत नहीं कहलाएगा। आयत मतलब आयताकार मैदान, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए लंबाई ज्यादा बड़ा होता है कि चौड़ाई? लंबाई ज्यादा बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है। तो छोटा कौन है, चौड़ाई की लंबाई? तो चौड़ाई मानेंगे। माना कि आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर, कोई दिक्कत? हल। माना कि आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई x मीटर। तो लंबाई क्या है? तो लंबाई बोलो तो लंबाई क्या हो जाएगा? आयताकार मैदान की लंबाई बराबर, देखो तो क्या हो जाएगा? चौड़ाई की तिगुनी, यानी चौड़ाई की तिगुनी मतलब चौड़ाई x, तो 3x, और 6 मीटर का मतलब -6 मीटर होगा ना। अब हो गया। यदि इसकी परिमाप, अब कहेंगे सर परिमाप किसको कहते हैं? समस्या है। परिमाप जैसे ये है ना आयत, खेत देखे जैसे ऐसने खेत रहता है, खेत ऐसने रहता है, तो परिमाप यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, फिर 10 मीटर मतलब 15 मीटर, अब 15 मीटर फिर 5 मीटर 20 मीटर, फिर 10 मतलब 30 मीटर, यानी चारों अरिया जोड़ करके 30 मीटर आया, उसी को परिमाप कहते हैं। परिमाप मतलब चारों ही आरी है, खेत के देखे आरी होता है, खेत पे आरी देखे है ना, आरी बॉर्डर, खेत का बॉर्डर, वही बॉर्डर को नाप देंगे 5 मीटर 10 मीटर 5 मीटर 10 मीटर सबके जोड़ देंगे तो वो परिमाप कहलाता है। यानी चारों किनारा का योगफल को परिमाप कहते हैं। आयताकार मैदान में चारों किनारे के योगफल को क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। तो समझिए, तो चौड़ाई तो यहाँ हम माने हैं x मीटर, तो इधरों x मीटर होगा। तो लंबाई कितना दे दिया है कि 3x -6 मीटर, तो इधर वाला भी क्या रहेगा? 3x
6 मीटर। तो ऐसे फार्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फार्मूला देखिए कैसे, ऐसे कैसे होता है जो समझिए, देखिए कैसे होता है, क्योंकि ऐसे होता है आयत का परिमाप। अब समझा देते डायरेक्ट, आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी देखिए समझिए कैसे, देखिए ला देते हैं, ये वाला चौड़ाई है, चौड़ाई को ब्रेथ से बी से सूचित करते हैं। तो इधर चौड़ाई है बी, इधर ही लंबाई है एल, ये भी लंबाई है एल। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो पहले कौन जुटेगा? बी, अब प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक एल, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक बी, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक एल, तब ना जुटेगा पूरा। तो अब देखिए अलगे अलगे जाति जुटेगा, एल एल जुट जाएगा तो 2 गो एल, और फिर बी जुट जाएगा प्लस 2 गो बी, और दोनों में 2 है, 2 बाहर कर देंगे तो एल प्लस बी। देखो फार्मूला आया कि नहीं आया, 2l प्लस बी। तो आयत के परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप देल है, परिमाप कितना देल है? 148 मीटर, यानी इसको जोड़ जाड़ के दिया हुआ 148 मीटर। तो आयताकार मैदान के परिमाप ऐसे, आयताकार मैदान का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? 148 मीटर। अब समझिएगा, तब परिमाप यहाँ निकालेंगे तो फार्मूला होता है कोई आयत के परिमाप बराबर अभी लाए हैं 2 इंटू एल प्लस बी, अब बराबर में देल है कितना? 148 मीटर। तो बताइए अब बन गया 2 इंटू एल कितना है? देखो तो लंबाई कितना है? 3x माइनस 6। तो एल के जगह पर जाएगा 3x माइनस 6, ये हो गया। अब प्लस, ओहो हो कुछ हो गया रही, 3x माइनस 6 ये हो गया। अब प्लस चौड़ाई कितना है? x, ब्रैकेट बंद, अब बराबर हो गया l के जगह पर e, अब b के जगह पर e। अब बताओ 148 मीटर। अब जोड़ दीजिए, काम खत्म। 2 इंटू 3x और जोड़े एगो x, 4x माइनस 6, अब बराबर में 148 मीटर। अब बताइए ये दोनों में गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी, आने तो इन्हें गुना में उन्हें भागा कर दीजिए, सबसे बढ़िया। ये 2 इन्हें गुना में है, उन्हें भगा देते हैं, बेहतर है। तो 4x माइनस 6 बराबर 148 मीटर। अब भागा में 2 है ना, तो कट जाएगा, 7 दूनी 4 दूनी 8 है ना, यानी 4x माइनस 6 बराबर में, अब तो आसान हो गया, 4x बराबर 74, इधर प्लस 6, यानी 4x बराबर में 80। तो फिर यहाँ x बराबर 80 या बटा में, तो 20 बार में कट गया, यानी x बराबर क्या आ गया? यहीं पे लिख देते हैं x बराबर में। अब आगे समझिए, अब बताइए लंबाई और चौड़ाई हमसे पूछा था ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम अतः आयताकार मैदान की लंबाई बराबर कितना माने थे बुआ? 3x माइनस 6 मीटर। तो बताइए 3 x के बदले 20 आया है, 20 में लाए थे आई, तो 3 गुना में 20 माइनस 6, तो पहले गुना का काम, 20 दिया ही 60, 20 दिया 60 माइनस 6, यानी कितना हो जाएगा? 54 मीटर। चौड़ाई आ गया, लंबाई आ गया 54 मीटर। तो आयताकार मैदान की चौड़ाई, आयताकार मैदान की चौड़ाई कितना माने थे?
x मीटर, तो x के बदले कितना मान आ गया था 20 मीटर, यानी लंबाई आ गया 54 मीटर आंसर और चौड़ाई आ गया 20 मीटर आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया? नोट करो।